dear student, I am Ashish sir and welcome back to my YouTube channel सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड हो जाओ तैयार फटाफट लास्ट रिवीजन के साथ। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ और इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट हो गए। तो 2024 के पेपर में भी रिपीट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो जितने भी अपने फ्रेंड्स से फटाफट उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो बिना रुके हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा बीटा। तो सिंपल सी मैंने अगर ऑफलाइन आपने मुझसे क्लास में पढ़ा है तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, तो यहाँ लिख दीजिएगा वी नो दैट। एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। बस इस फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। अब हमको गिवन क्या था, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब मैं बोल सकता हूँ सम, या ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है मुझे, -3 दिया है। एंड प्रोडक्ट हमने पढ़ा है अल्फ़ा बीटा, जो कि मेरे पास है 2। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करना है हमको सिंपल सी। तो इक्वेशन में फिर से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर इजीली नोट कर लिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -3, तो ये अंदर आएगा -3 और एक्स मेरे पास एज इट इज़ अल्फ़ा बीटा मेरे पास है 2। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x प्लस ये आ जाएगा 2। तो ये हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ हैं, जिससे हमारी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन बनी है वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। सिंपल सा सम मतलब अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा है। सिंपल से वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पॉलिनोमियल से 100% आएंगे। एक आपको इक्वेशन दे देंगे, उसके आपको फैक्टर करके दो वैल्यूज हैं, दो जीरोज निकालने हैं, और एक टाइप में जीरोज दे देंगे आपको, और इस फार्मूले से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा इसमें कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाइस वो 6 फेसेस शो। अब आपको पता है डाइस में 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, तो 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ए की आपको क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको ए वर्ड्स कितने टाइम आ रहा। तो ये क्वेश्चंस मैंने प्रोबेबिलिटी का बताया, तो हम साइड में इसको अच्छे से समझते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हमारा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए और आपका चैप्टर पूरे मार्क्स देना चाहिए, इस तरह का चैप्टर। अब एक क्वेश्चन से, सिंपल सा क्वेश्चन से मैं अपने वर्ड्स में समझाऊँ आपको, तो ये डाइस के 6 फेसेस हैं, उसमें लिखा है A B C D E और A लिखा है। ठीक है, अब कोई बच्चा इसको थ्रो कर रहा है ना, एक जगह फेंक रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें आ सकती है। अब देखो इसमें B C D E तो 1 टाइम आ रहा है, तो ये तो हमेशा डिफरेंट टाइप से आएगा। लेकिन A हमारा 2 बार आ सकता है, एक A ये भी आ सकता है और एक ये भी A आ सकता है। मतलब जो 6 फेसेस है ना, उसमें कभी ये आ सकता है कभी ये आ सकता है। अगर मैं बात करूँ ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मैं B C D E की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ A की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फेसेस पे भी आ सकता है या 6 फेसेस पे भी A आ सकता है। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी है प्रोबेबिलिटी में। पहले आप फार्मूला देख लीजिए इसका, तो ये हमारा होगा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब मुझे बताओ आप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है। ए कितने टाइम आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है, यहाँ पर भी ए आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गया 2, क्योंकि हो सकता है ये फेसेस पे एक बार आ जाए और नेक्स्ट टाइम ये आ जाए, जरूरी नहीं कि ये हर बार आए।
अगर मैं 5 टाइम भी पासे को फेंक रहा हूँ, डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो यहाँ तो ए भी आ सकता है और ये दोनों भी आ सकते हैं। तो 2 हो गया। एंड हमारा टोटल आउटकम यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा टोटल आउटकम तो कितने 6 फेसेस हैं, तो हमारे डाइस में 6 फेसेस मैंने टोटल ये कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का निकालना फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 हो जाएगा एंड टोटल आउटकम 6 हो जाएगा। उसको कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं था ये प्रोबेबिलिटी का, पर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो 1/3 हमारा आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो फेसेस अगर इसमें डिफरेंट रहती तो हमारा 1/6 आंसर आता, लेकिन ए हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, इसलिए अगर हो सकता है ये फर्स्ट वाला ए भी आ जाए, 6 जो टाइम पे है प्लेस पे है ये भी ए आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गया, टोटल आउटकम 6 हो गया। कैंसिल करा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/3। इसी टाइप के क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसकी भी प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।